गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपने आरबीएससी बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था आपके सेक्शन ए में, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैचेज अकॉर्डिंग टू द अप्रोचनेट प्रॉपर्टी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, a प्लस जीरो इक्वल जीरो प्लस ए इक्वल ए, एडिटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए। सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन दी हुई आपको 2x माइनस थ्री इक्वल एक्स प्लस टू। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें वेरिएबल की कितनी संख्या इक्वेशन के अंदर। तो ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ए। थर्ड क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर इट। कि स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट किस पर करते हैं, तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर रूट आर देयर इन ए परफेक्ट स्क्वायर। कि अपने स्क्वायर रूट में कितने आ सकते हैं स्क्वायर नंबर, तो इसकी कितना आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज नाउ एज। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में परफेक्ट क्यूब नंबर आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस गुड एंड सर्विस टैक्स। कि जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विच पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी इन पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर जो पावर होती है वो क्या नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नंबर कभी भी उसकी पावर नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर दिया हुआ है आपको 0.0000405। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे अपने तो इसको लिखेंगे 405 अपॉन 10 की पावर 7, देन 405 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 4.25 इंटू 10 की पावर -5। तो दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब आपके सामने सेक्शन बी दिया हुआ था जिसमें 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन। क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई 4/7 इक्वल 4/7 माइनस 13/17। A मल्टीप्लाई B इक्वल B मल्टीप्लाई A। दिस प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 9th का आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। तो वेरिएबल को लेफ्ट साइड में एंड कांस्टेंट को राइट साइड में करेंगे तो 2x माइनस का x लेफ्ट में प्लस का x हो जाएगा, कांस्टेंट है 14, माइनस का 1 राइट साइड में जाके प्लस का 1। तो 2x प्लस 1x इक्वल 3x, 14 प्लस 1 इक्वल 15, देन x इक्वल 15/3 इक्वल 5। देन 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका x की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर 4104 एज ए सम ऑफ 2 क्यूब इन 2 डिफरेंट वे। कि आपको 4104 नंबर दिया हुआ है,
इसको 2 क्यूब और सम करने पर यह 4104 नंबर आए। ऐसे अपने को दो डिफरेंट वे बतानी है। तो फर्स्ट तो हो जाएगी आपकी कि 16 का क्यूब प्लस 2 की क्यूब। तो 16 की क्यूब होती है आपकी 4096 प्लस में 2 की क्यूब 8, देन रिजल्ट 4104। तो फर्स्ट वे तो हो जाएगा आपका 16 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 एंड सेकेंड वे 15 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3। तो 15 की पावर 3 3375 and 7 की क्यूब 729, then sum 4104। तो सेकंड वे क्या हो जाएगा आपका 15 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब एंड 16 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब। दिस आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है अमोल bought a cycle of 5225 rupees including 5% discount. What was the cost of cycle before adding discount? तो इसमें ये पूछा गया है कि डिस्काउंट से पहले उस साइकिल की कॉस्ट कितनी थी। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लेट मार्क प्राइस ले लेते हैं अपने x, डिस्काउंट गिवन अपने को 5%, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 5, x ऑफ 5% इक्वल दिया हुआ है आपको कितना कॉस्ट 5225। तो ये आएगा आपके पास में x माइनस x ऑफ 5% मीन्स 5/100 इक्वल 5225। तो x माइनस 5x अपॉन 100 इक्वल 5225। देन एलसीएम 100, तो 100x माइनस 5x इक्वल 5225। 100x माइनस 5x 95x अपॉन 100 इक्वल 5225 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई we can write 95x multiply 1 equal 100 multiply 5225। तो 95x equal 100 multiply 5025। तो x equal 100 multiply 5225 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये आएगा आपका x इक्वल 5500 रुपीज। मीन्स वो साइकिल की कॉस्ट डिस्काउंट से पहले कितनी थी आपकी 5500 रुपीज। अब सेक्शन नंबर सी गिवन आपको 13 to 22 क्वेश्चन है इसमें 30 नंबर क्वेश्चन गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए 5 की पावर m इक्वल 5 की पावर 3 देन वैल्यू ऑफ m। तो 5 की पावर m इक्वल 5 की पावर 3 बेस m है, देन पावर इक्वल हो जाएगी तो m की इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर -7 बेस m, देन a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, a की पावर m प्लस n यूजिंग फॉर्मूला 7 की पावर 7 प्लस -7, 7 की पावर 7 प्लस माइनस हो गया तो 7 माइनस 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 देन रिजल्ट 1। थर्ड क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ a की पावर -n इज। a की पावर -n का जब इनवर्स करते हैं
तो ये आएगा आपके पास में a की पावर n। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है कि इफ 14 की पावर 6 की पावर n इक्वल 1 देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या पुट करे कि जिससे इसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो n की वैल्यू अपने 0 पुट करें तो 14 की पावर 6 की पावर 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 14 की पावर 0, और अभी बताया किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 आता है, तो देन आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 14, राइट एट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। सेकंड पार्ट आपका देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस इन एन क्यूबॉइड, तो ये ट्रू है आपका। थर्ड पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L क्यूब whose साइड इज L, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड फिगर इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस एंड हाइट इज नाउ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अपने। 15 में दिया हुआ है मैच कॉलम ए टू कॉलम बी, तो देखिए कॉलम ए और बी का अपने मैच करते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में गिवन है आपका फर्स्ट पार्ट 2PQ प्लस 3Q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है XY YZ ZX। थर्ड पार्ट आपका a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 10। फोर्थ पार्ट गिवन है -10/3 PQ क्यूब 6/5 P क्यूब। और कॉलम नंबर बी दिया हुआ आपको ए पार्ट है इसका 6P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 5P Q क्यूब माइनस 6AQ4। बी पार्ट आपका 2A की पावर 12, सी पार्ट है 4P4Q4, और डी पार्ट दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का कॉलम बी के ए पार्ट से मैच हो जाएगा। 2PQ को 3PQ से करते हैं 6P स्क्वायर Q स्क्वायर आएगा। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 और 2 12, तो 2A की पावर 12 बी पार्ट। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट है वो आपके सी से क्या हो जाएगा मैच। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन गिवन है व्हेन ए डाइस इज थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर। तो डाइस दिया हुआ है, डाइस के अंदर आपके 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है अपने को। 5 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी इक्वल 1/6 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें आपका हो जाएगा 2 3 एंड 5, देन प्रोबेबिलिटी 3/6 इक्वल 1/2। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डाइस के नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं 1 एंड 4, 2 नंबर आपके जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तो 2 में टोटल नंबर 6, तो 1/3। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 2,
2 से छोटा नंबर क्या है? 2 से छोटा एक ही नंबर आपका 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/6। फाइंड द स्क्वायर 70 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 2304 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से सॉल्व करना अपने को। डिवीजन मेथड में राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम 4 4 4 जा 16, 4 में 4 को ऐड करें कितना आएगा 8, और 23 में से 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7, और नेक्स्ट पेयर एज इट इज। अब 8 टाइम्स प्लस का 8 ऐड करेंगे 704, देन स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 48। आंसर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 48। 80 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,000 फॉर 2 ईयर एट 20% इंटरेस्ट रेट ईयरली। आपको डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में प्रिंसिपल गिवन आपको 10,000, रेट गिवन आपको 20% एंड टाइम 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिफरेंस निकालने के लिए। तो आपका आएगा S माइनस CI इक्वल 400 रुपीज। तो आंसर आएगा इसका 400। क्वेश्चन नंबर 19, ए टैंक ऑफ मिल्क इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर गिवन आपको, सिलेंडर की रेडियस है आपकी R दिया हुआ है 1.5 एंड हाइट गिवन आपको 7 मीटर। क्वांटिटी निकालनी है मिल्क की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 एंड H की वैल्यू हो गई आपकी 7। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 49.5 मीटर क्यूब। अब आपको आंसर निकालना है लीटर के अंदर, तो लीटर में निकालने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 49,500 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल फूड poison for then is for 20 days. How long will these provisions last if 25 more students join the group? इसमें आपको स्टूडेंट दिए हुए हैं, टेबल बनाए इसकी। टेबल में स्टूडेंट और दूसरा दिया हुआ आपको डे। जब स्टूडेंट आपके पास में 100 है तब वो फूड है आपके लिए 20 डेज के लिए, और फिर कह रहे हैं कि 25 मोर का मतलब ज्यादा, 25 स्टूडेंट और आ गए, तो 100 प्लस में 25 कितना हो जाएगा 25। तो ये पूछ रहे कितने दिनों के लिए, तो ये फाइंड करना अपने को। तो इसमें इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला आपका x1 y1 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y2, और y2 इक्वल आ जाएगा x1 मल्टीप्लाई y1 अपॉन x2। तो ये है 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 125, देन रिजल्ट 16 डेज 125 स्टूडेंट के लिए फूड चाहिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन एंड आल्सो चेक योर आंसर।
तो फ्लोइंग इक्वेशन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21, 3t माइनस 9 इक्वल 10t प्लस में 5। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलग अलग करेंगे अपने। तो 3t प्लस का 10t, लेफ्ट में माइनस का 10t, और कांस्टेंट है 5, माइनस का 9 राइट साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 3t और माइनस का 10t, माइनस का 7t, 5 प्लस 9 14, देन t इक्वल 14 अपॉन माइनस 7। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास में -2। अब आपको आंसर चेक करना है कि t की वैल्यू -2 करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखिए चेक मेथड, 3t माइनस 9 इक्वल 10t प्लस 5। t के प्लेस पर -2 पुट करेंगे अपने। तो माइनस का 2 माइनस 9 इक्वल 10 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5। तो यह आएगा माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 20 प्लस 5, देन माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15। दिस रिजल्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 22 को पाई चार्ट बनाना है, प्रोटेक्टर पेंसिल की हेल्प से आप इसको बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 23, फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। 23 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। वी कैन राइट 3xy की होल पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। देन आइडेंटिटी यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, वेयर a इक्वल 3xy एंड b इक्वल 4। तो 3xy माइनस 4 मल्टीप्लाई 3xy प्लस में 4। आंसर सेकेंड पार्ट आपका 7p स्क्वायर 21q स्क्वायर। तो 7 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ब्रैकेट में आएगा p स्क्वायर, 7 3 जा 21, 3q स्क्वायर। दिस आंसर। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, p स्क्वायर प्लस में 6p प्लस में 8। मिडल टर्म के फैक्टर करेंगे, इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 8p स्क्वायर आए आपके पास में। तो फैक्टर किए अपनों ने 4p प्लस में 2p, ऐड करेंगे तो 4p और 2p 6p एंड मल्टीप्लाई पर 8p स्क्वायर प्लस में 8। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन, p प्लस में 4, लास्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, p प्लस में 4। देन फैक्टर p प्लस 2 p प्लस में 4। पार्ट नंबर 4, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 9। सेम थर्ड पार्ट के जैसे ही है। 6a के फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म के, तो माइनस का 3a माइनस का 3a, माइनस का 3 और माइनस का 3a 6a, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर। वही फर्स्ट टू टर्म में कॉमन, a माइनस 3 कॉमन, a माइनस 3, देन a माइनस 3 फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। फिगर गिवन है इस तरीके से आपका, ये 90 डिग्री, ये आपको 60 गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये आपका 70 डिग्री, और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360। तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल 360। तो x प्लस 310 इक्वल 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 360 माइनस 310, देन x इक्वल 50 डिग्री। सेकंड पार्ट दिया हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x y इन पैरेललोग्राम p और t। पैरेललोग्राम गिवन आपके पास में p और t, x प्लस वाई 4x 17 12, अपोजिट साइड इक्वल, तो 4x इक्वल 12, तो x इक्वल 12 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3।
सेकेंड x प्लस वाई इक्वल 17, x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस में y इक्वल 17, तो y इक्वल आ जाएगा 17 माइनस 3 इक्वल 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 14। और 25 नंबर क्वेश्चन आपका ग्राफ का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था डज द ग्राफ थ्रो द ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन से जाएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा यस। आपका पेपर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।